एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज सुबह से ही विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो शहर के पीएम श्री कॉलेज में भव्य आयोजन में सेवा पखवाड़े का आगाज किया गया। कॉलेज परिसर में प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल, संस्कृति पर्यटन धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह लोधी, पूर्व मंत्री और दमोह के विधायक जयंत मलैया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने धार में आयोजित पीएम के समारोह का लाइव टेलीकास्ट देखा और फिर समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान सभी लोगों के द्वारा इस पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी गई। जहां मंत्रियों ने विस्तार से अपनी बात कही तो सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी किनारे का मतलब देश को सक्षम और समृद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, इसे हम सबको आत्मसात करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। पूरी दुनिया हैरान रह जाती है गरीब के जीवन में सुख की कामना की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिला धार पहुंच गए हैं। कुछ देर में मंचासी होंगे। इसके पूर्व हमारी कुछ ऐसी योजना है शासन की जिनमें हमारे हितग्राही यहाँ उपस्थित है। वह बंधन योजना, इसमें और पोषण को अनदेखा कर देती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट और इसके लिए जरूरी है स्वस्थ नारी शक्ति का दृष्टिकोण। जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी के विश्वास को नई पर सपना जैन पति श्री योजना अंतर्गत 16,000 रुपए का की राशि सभी लोग क्रम से आते जाए। कुमारी श्रीमती रंजीता, आप भी मंच पर पधारें। श्रीमती रोशनी, आप भी मंच पर आए। और कुछ योजना जो महोदय ने बाहर एक क्यूआर कर दिया है, जो क्यूआर कोड लगा दिया है जिसमें आदमी 600 रुपए की राशि जमा करके निक्षय मित्र बन सकता है। आप सभी से निवेदन है कि टीबी के मरीजों के सहयोग के लिए आप सभी लोग आगे आए, क्योंकि टीबी एक बहुत ही गंभीर। श्री तेजी प्रसाद खन्ना जो टीबी पेशेंट हैं, उनके लिए निक्षय मित्र के माध्यम से जो पुरस्कार हमारे सम्मानीय अतिथियों के द्वारा दी जा रही है। आप सभी से आग्रह है कि आप के प्रदेश के पदाधिकारी भी रहे हमारे आदरणीय श्याम से अध्यक्ष बहन रंजीता गौरव पटेल जी, कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत के सीईओ, सीएमएचओ महोदय और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भारतीय। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिवस है, जिसको हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक सेवा के रूप में मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज सुबह से कई जगह अलग अलग कार्यक्रम हुए। सफाई स्वच्छता, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, एजुकेशन के जो कॉम्पिटिटिव
वो सारे आयोजन किए गए हैं और ये लगातार 2 अक्टूबर तक चलेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो फैसले किए हैं, वो देश की दिशा और दशा बदलने के लिए बहुत उपयोगी और आगे भी जो उनके फैसले होंगे वो देश को बदलने वाले होंगे। मैं उनके लिए बहुत बहुत अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। स्वदेशी को लेकर निश्चित रूप से आपने अभी सुना होगा, माननीय मोदी जी ने भी कहा, और हम सब स्वदेशी के लिए अपनाएं, स्वदेशी को महत्व दें, स्वदेशी को बढ़ावा दें, यही हम सब लोग चाहते हैं। चाहे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, मैं उनके स्वस्थ होने की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। और वो जिस प्रकार का विजन लेकर काम कर रहे हैं कि ये देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो, क्रमांक 1 का देश बने, फिर से विश्व गुरु बने, और आने वाले समय में ये देश इतना ताकतवर देश बने कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठा के ना देख सके। इस विजन को लेकर माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में हम मना रहे हैं, जो आज 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। और आज रक्तदान शिविर भी आयोजित हुआ, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित हो रहे हैं, और स्वच्छता अभियान भी हम चला रहे हैं, स्वच्छता की शपथ भी हम दिला रहे हैं। तो ये सारे काम सेवा पखवाड़े के रूप में माननीय मोदी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। माननीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 1000। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं 75वें जन्मदिवस पर। सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हो चुका है। सुबह से ही हम सभी लोग स्वच्छता से लेके नमो उपवन से लेके रक्तदान शिविर में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज जो मोदी जी का उद्बोधन सुना, उसमें संदेश उनका स्पष्ट था कि स्वदेशी अपनाएं। और जब हम दुकान पे जाएं तो दुकानदारों से पूछे कि ये मेड इन इंडिया है कि नहीं, क्या हमारे इस देश के जो जिन कारीगरों ने काम किया है उनकी पसीने की खुशबू है क्या, यदि है तो हम उसको अपनाएं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि हम स्वदेशी अपनाएं, और जब दुकान पे जाएं तो ये पूछे कि ये मेड इन इंडिया है कि नहीं, और मेड इन इंडिया है तो हम उसको लें। जीएसटी की तरह जीएसटी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है केंद्र सरकार का, और आज़ाद भारत के बाद यदि अंत्योदय की भावना को लेके जो भारतीय जनता पार्टी चली है उसको पूर्ण करने का यदि काम हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और पिछली लोकसभा में भी जो खत्म हुआ सेशन, उसमें एक बड़ा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग को पूर्ण रूप से भारत देश में बैन करने का काम किया। तो उसके लिए भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जल्द ही जीएसटी को लेके, आत्मनिर्भर भारत को लेके बड़ी बड़ी संगोष्ठियां होंगी और पत्रकारों से भी चर्चा होगी, तो उस समय और गहराई से जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है विस्तृत तरीके से उसमें मैं चर्चा करूंगा आप लोगों जी। आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है, और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सभी दमोहवासी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी वर्ग के लोग उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज जैसे सुबह से ही कार्यक्रम लगे हुए हैं, सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें आज हमने सुबह से स्वच्छता अभियान का कार्य किया। ग्राम पंचायतों में भी ये कार्य किए गए हैं कि शालाओं की सफाई, रोडों की सफाई, और जहां गंदगी है उसे स्वच्छता के रूप में बदला गया है। और ये हमें अपनी विचारधारा में लाना होगा कि स्वच्छता ही सर्वोपरि है। आज यहाँ पीजी कॉलेज में रक्तदान का शिविर भी लगाया गया है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में मातृशक्ति और युवा वर्ग और सभी हम जनप्रतिनिधि सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज एक थीम रखी गई है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ये बहुत ही अहम भूमिका है महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को भूल जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी की एक पहल है कि नारी स्वयं का ध्यान रखे, आंगन सलाह ले सकती हैं, और जो भी उन्हें समस्या है या जो बीमारी है वो उन्हें आसानी से बता सकती हैं और अपनी बीमारियों का इलाज करा सकती हैं। ये एक अहम पहल है कि महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं और वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती, इसलिए वो वहाँ जाकर आसानी से अपना इलाज करा सकती हैं। आज मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश और पूरे प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर उन्होंने अपना जन्म दिवस सेवा के रूप में सभी लोग मनाए। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय भी किया है। इसी के अंतर्गत 15 दिवस
आज से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक हम सब कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान अभियान और प्रकृति को संरक्षण के आधार पर एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बगिया, एक बगिया माँ के नाम, नमो वन, ऐसी संरचना पे हम सब लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। उसी अभियान के अंतर्गत आज मैं यहाँ पीजी कॉलेज में जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन है, उसमें हम सब सम्मिलित हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि पूरा देश मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा के रूप में लेगा और अपने घर की सफाई से लेकर अपने आजू बाजू के सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कराने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।